सीखे गणित कक्षा 6 की अभ्यास कार्य पुस्तिका में अब तक हम लोग इसके 7 चैप्टर्स कर चुके हैं। आज शुरू करते हैं इकाई 8 कोण। कोण का मतलब होता है कोना या फिर झुकाव। यहाँ पर ये जो आकृतियां बनी हैं इनमें हमें कोण या झुकाव को चिन्हित कर देना है। अब यहाँ पर देखिए ये किताब खुली बनी हुई है इस तरीके से, तो इनके बीच में ये कोना बन रहा है या कोण बन रहा है, इसी को हम झुकाव या कोण कहते हैं। ऐसे ही हमें आगे के चित्रों में भी देखना है। यहाँ पर इस चित्र में हम देख रहे हैं एक झुकाव यहाँ से यहाँ तक का है, तो ये वाला ये बन रहा है एक कोण, और दूसरा ये लाल वाला यहाँ से यहाँ तक का बना हुआ है, तो ये दूसरा कोण हो गया। अब अगले चित्र में भी हमें ऐसे ही पहचान कर लेनी है। ये खुली हुई किताब है, इसमें भी देखिए ये इधर का एक खुला हुआ है तल और एक इधर का, इन दोनों के बीच में ये कोण बन रहा है। अब हम घड़ी के चित्र को देख रहे हैं, तो घड़ी में ये 2 सुइयां बनी हुई हैं। सुइयां थोड़ा थोड़ा इधर भी निकली है। हम इनको देखें या ना देखें, तो एक ये सुई 10 पे गई है, दूसरी 2 पे, तो इनके बीच में ये वाला कोण बना है जो कि छोटा कोण है, और दूसरी तरफ जो यहां से यहां तक का एक बड़े साइज का कोण बन रहा है। तो दोनों ही अलग अलग तरह के झुकाव हैं, दोनों को ही हम चिन्हित कर देंगे। अब कैंची को हम देख रहे हैं, तो कैंची में हमको 4 कोण दिखेंगे। ये एक इस तरह से इसका तल है, एक इस तरीके से, तो एक कोण ये इधर बन गया, एक इस साइड बन गया, और इधर हैंडल्स की तरफ बना एक कोण और एक इस तरफ, तो कुल मिला के 4 कोण इसके हमें दिख गए। और अंत में ये 2 बनी है किरणें, इनके बीच का ये कोण है जिसको हमें चिन्हित कर देना है। नंबर 2 में ये चित्र बना हुआ है, जो इसमें हमें कोण का नाम लिखना है, उसकी भुजाओं के नाम लिखना है और उसके शीर्ष का नाम। तो शीर्ष वो बिंदु होता है जहां पर दोनों ये किरणें मिलती हुई हैं, तो इसका शीर्ष हो गया O। अब भुजा का नाम हम देखें तो एक OA भुजा है, दूसरी OB है। कोण का नाम हम जब लिखते हैं ना, तो जो शीर्ष है उसको बीच में होना चाहिए, तो इस कोण का नाम हम AOB भी लिख सकते हैं और BOA भी लिख सकते हैं। ये निशान कोण का प्रतीक है। अब हम आगे देखते हैं तीसरा, कोण की आकृति बनने वाले अक्षरों को छांटिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि X जो है इसमें कोण की आकृतियां बन रही हैं। अगला है अपने परिवेश में कोण का स्वरूप दिखाई देता है। दरवाजे के किनारे व चौखट के बीच, हाँ, सीढ़ी व दीवार के बीच भी होता है, और खुली पुस्तक के 2 किनारे उनके बीच भी होता है, तो उपरोक्त सभी हम टिक कर देंगे। कोण मापने के यंत्र का नाम होता है चांदा, तो चांदा पे हम टिक करेंगे। फिर है गुनिया से बनने वाले कोण के मान बताइए। तो गुनिया पर एक तो 90 अंश का कोण होता है और दूसरा 45 अंश के होते हैं। ये हम लोग देख सकते हैं गुनिया को, ये देखिए ये 90 अंश का कोण हो गया और ये दोनों 45 अंश के। 7वां है कोण के अभ्यंतर व बहिर्भाग में स्थित बिंदुओं के नाम लिखिए। तो अभ्यंतर का मतलब है कोण के अंदर की तरफ, इस वाले क्षेत्र में, और बहिर्भाग का मतलब बाहर वाले भाग पे। तो कोण के अभ्यंतर क्षेत्र में स्थित बिंदु के नाम होंगे M और N, और ऐसे ही बहिर्भाग क्षेत्र में हो जाएगा, ये देखिए X Y Z और यहाँ W, तो W X Y Z ये बिंदु हो गए बहिर्भाग में। कोण के ऊपर भी कोई बिंदु हो सकता है, जैसे कि ये शीर्ष का बिंदु है कोण के ऊपर। अगला प्रश्न पूछ भी रहे हैं कि किसी कोण का शीर्ष स्थित होता है कहाँ, कोण के अंदर, कोण के बाहर, कोण पर, तो कोण पर हमें टिक कर देना है। 0 अंश का कोण कहलाता है शून्य कोण, और 90 अंश का कोण समकोण कहलाता है। न्यून कोण की माप होती है 0 अंश से बड़ा होता है और 90 अंश से छोटा होता है। उससे बड़ा अधिक कोण होता है जो कि 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा होता है। ऐसे है बृहत कोण अधिक कोण से भी बड़ा होता है और ये 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा होता है। कोटि पूरक कोण में ऐसे 2 कोण होते हैं जिनका योग 90 अंश होना चाहिए। यहाँ पूछ रहे कोटि पूरक कोण युग्म नहीं है, युग्म माने जोड़ा, जोड़े में होता है कोटि पूरक कोण। तो यहाँ पे हम जोड़ के देखते हैं, 81 और 9 जोड़ते हैं तो 90 आ जाता है। यहाँ 50 40 का भी 90 आ रहा और ये भी 90 आ रहा। इसको जब हम जोड़ते हैं तो ये 90 से अधिक, इसमें अकेला ही कोण 90 है, तो ये कोटि पूरक कोण का युग्म नहीं होगा। ऐसे ही समपूरक कोण के युग्म का योग होता है 180 अंश,
तो यहाँ पर हम जब जोड़ के देखते हैं तो इन दोनों का तो युग्म जो है वो संपूरक कोण है, पर इसमें देखिए 190 आ गया, इसमें 200 आ गया, तो ये दोनों ही संपूरक कोण युग्म नहीं। कोटिपूरक और संपूरक कोण युग्मों में अगर कंफ्यूजन होता है ना तो इसको हम एक ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए का पहले आता है और 90 भी पहले आता है, इसलिए कोटिपूरक कोणों का योग 90 अंश, और स बाद में आता है, 180 बाद में आता है, इसलिए संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। 16वां है चित्र में बनने वाले कोण का नाम बताइए। यहाँ पर ये दो समांतर रेखाएं बनी है, एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो जब भी समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के बनने वाले कोण संगत कोण कहलाते हैं, इसलिए ये संगत कोण बने हुए हैं। इस चित्र में बनने वाले कोण का हमें नाम बताना है। तो यहाँ देखिए दो समांतर रेखाएं हैं, यहाँ एक तिर्यक रेखा काट रही है। अब एक ही तरफ के कोण होते तो संगत कोण होते, एक कोण इधर का है तो एक इधर का है, इसलिए ये एकांतर कोण हो गए, तो हमें एकांतर कोण टिक कर देना है। अगला है पार्श्व चित्र में बनने वाले कोण का नाम बताइए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो इस तरह से जो कोण बनते हैं उनमें आमने सामने के बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। अब इस चित्र में जो बनने वाले कोण हैं उनका हमें नाम बताना है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें दोनों कोणों का शीर्ष बिंदु एक है और एक भुजा भी दोनों की कॉमन है, तो ऐसे कोणों को हम संलग्न कोण कहते हैं। तो संलग्न कोण हमें टिक करना है। फिर है पार्श्व चित्र में बनने वाले कोण का हमें नाम बताना है। देखिए ये एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर बनने वाला ये कोण ऋजु कोण कहलाता है, इसका मान 180 अंश होता है। इसी को हम सरल कोण भी कहते हैं, पर ये दोनों नाम इसमें नहीं दिए हैं, इसलिए हमें अलग से लिखना पड़ रहा है। इसका नाम है ऋजु कोण। 21वां है पार्श्व चित्र में बनने वाले संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, संलग्न कोण और रैखिक कोण युग्मों के नाम हमें बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले संगत कोण है। अभी हमने क्या जाना कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही तरफ बनने वाले कोण संगत कोण होते हैं। जैसे इस कोण का संगत कोण ये वाला हो जाएगा, तो हम इसका नाम क्या लिख सकते हैं, कोण GMB और GXD, ये दोनों संगत कोण है। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब ऐसे ही हम दूसरी साइड का भी देख सकते हैं कि कोण ये AMG माने इधर वाला जो है इसका संगत कोण ये हो जाएगा, इसको हम CXG कह सकते हैं। ये दोनों संगत कोण हो गए। अब इसके दूसरी साइड वाले भी संगत कोण होंगे। अगर हम पूरे कोण संगत लिखेंगे तो यहाँ पे आएंगे नहीं। इस साइड में देखिए इसका संगत कोण ये है, हमें समझ तो लेना ही है, लिख ना पाए तो भी, और इधर वाले का संगत कोण इधर वाला है। अब हम दूसरी रेखा को देखते हैं। भाई ये दोनों तो समांतर रेखाएं हैं ही हैं। अब ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसमें भी हम देखेंगे कि इसका संगत कोण ये वाला है और इसका संगत कोण ये वाला है, यानी कि कोण FLB का संगत कोण है FYB और कोण FLA का संगत कोण होगा FYC। इतने ही हमने लिखे हैं, दूसरी साइड वाले संगत कोण हमने नहीं लिखे हैं। दूसरी साइड में क्या होगा, इसका संगत कोण ये बनेगा और इसका संगत कोण ये बनेगा, तो आधे कोण लिख गए हैं, आधे छूट गए हैं। अब हम एकांतर कोणों को देखें तो एकांतर कोण में क्या होता है, एक कोण इधर का रहता है तो दूसरा उधर का रहता है। यहां पर देखिए जैसे इसका एकांतर कोण ये वाला हो जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे AMH कोण, और इधर वाले को हम क्या लिखेंगे, इधर वाला होगा कोण GXD। यहां पे देखिए दोनों लिखे हुए हैं। ऐसे ही कोण BMH को हम देखें, ये BMH इधर वाला। अब इसका एकांतर कोण कौन होगा, इधर वाला हो जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे GXC कोण। अब ऐसे ही हम दूसरी भुजा के भी एकांतर कोणों को लिख सकते हैं। कोण ALE यानी ये वाला, इसका एकांतर ये वाला हो जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे FYD कोण। और ऐसे ही हम दूसरी साइड का जब करेंगे तो कोण BLE का यानी इसका एकांतर कोण हो जाएगा कोण FYC, ये वाला कोण। शीर्षाभिमुख कोण को अगर हम देखें तो हर कटान बिंदु पर दो दो जोड़ा शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे। जैसे कि इधर वाले कोण का शीर्षाभिमुख कोण ये हो जाएगा और इधर वाले का ये हो जाएगा, यानी कि कोण AMG का कोण BMH शीर्षाभिमुख हो जाएगा और कोण GMB का कोण AMH शीर्षाभिमुख हो जाएगा। GMB का
AMH, इसका ये शीर्षाभिमुख। ऐसे ही हम इस पॉइंट आएंगे तो इसका शीर्षाभिमुख ये होगा और इसका ये हो जाएगा। इस कटान बिंदु पर भी हमको मिलेंगे शीर्षाभिमुख, पर यहाँ पे हम नाम नहीं लिख सकते क्योंकि नाम दिए नहीं है। और इस कटान बिंदु पे हम आएंगे तो इसका शीर्षाभिमुख ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा। इस पर आएंगे तो इसका ये हो जाएगा और इसका ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। देखिए FLB व ALE, FLB इधर वाला कोण है और ALE इधर वाला कोण है। ऐसे ही FLA इधर वाला कोण है और FBLE इधर वाला कोण है। तो इस बिंदु और इस बिंदु के शीर्षाभिमुख कोण यहाँ लिखे हैं, इन दोनों बिंदुओं के नहीं लिखे हैं। अब हम संलग्न कोण की बात करें तो संलग्न कोण का ही रूप होता है रैखिक युग्म। यहाँ पर रैखिक युग्म ही है, स्पेशली संलग्न कोण कोई नहीं है। तो रैखिक युग्म में हम अगर देख रहे हैं तो एक सीधी लाइन ये बनी है, इस पर अगर ये खींची है तो ये और ये दोनों कोण एक दूसरे के रैखिक युग्म होंगे। ऐसे ही यहाँ पर हम आएंगे तो ये कोण इसके साथ रैखिक युग्म बनाएगा और ऐसे ही रैखिक युग्म नीचे भी बनेंगे, इसके साथ ये और इसके साथ ये। रैखिक युग्म ऐसे दो कोण होते हैं सटे हुए जिनका योग 180 अंश होता है। इस प्रकार यहाँ एक रैखिक युग्म हो गया GMA व GMB। GMA ये वाला और GMB ये वाला, ये इसके साथ। दूसरा हो गया FLA ये वाला और FLB ये वाला। यहाँ पे हम आए तो इसमें एक कोण हो गया FYC इधर वाला और FYD इधर वाला, ये इसका रैखिक युग्म है। इस पॉइंट पे हम आए तो GXC व GXD यानी इधर वाला और इधर वाला रैखिक युग्म होगा। इसकी उल्टी साइड वाले कोणों को भी हम रैखिक युग्म के रूप में निरूपित कर सकते हैं। 22वां नंबर है निम्न कोणों को चांदे से मापकर कोण का मान लिखिए तथा बताइए कि वह समकोण, न्यून कोण या अधिक कोण है। तो यहाँ पर हम कुछ को नाप कर दिखाई देते हैं, बाकी फिर हम सीधे ही नाप लिख देंगे। जैसे इस कोण को हमें नापना है तो हमें चांदे को कहाँ रखना है, इसका जो ये बिंदु है ना, उस बिंदु को हमें कोण के शीर्ष पे रख देना है यहाँ पर। और उसके बाद इसकी जो लाइन है उसी लाइन पर होनी चाहिए। देखिए यहाँ 0 से माप शुरू होती है, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60 के सिद्धांत में ये लाइन आ रही है, इसलिए ये कोण 60 अंश का है। और हम जानते हैं कि 0 से 90 अंश के बीच के कोण न्यून कोण होते हैं, इसलिए ये न्यून कोण है। ऐसे ही इसको जब हमने नापा तो ये 25 अंश का कोण है। देखिए शीर्ष पे हमने रखा हुआ है चांदी का ये बिंदु। अब इधर से गिनती 0, 10, 20 और ये 20 और 30 के बीच में आ रहा है, इसलिए 25 अंश का कोण हो जाएगा ये भी। अगला ये कोण समकोण है, 90 अंश का है, चांदे से हमने नाप कर देख लिया है। उसके नीचे हम देख रहे हैं ये दोनों अधिक कोण के चित्र हैं और ये वाला न्यून कोण का चित्र है। यहाँ पर शीर्ष पर ये रखा हुआ है बिंदु और ये यहाँ 0 से मिलान करती हुई ये लाइन है। अब ये देखिए ये 100 अंश का ये नाप है, ये 110 का है, बीच में है तो ये 105 अंश का कोण हो गया। ऐसे ही अगला 120 अंश का कोण है और ये है 30 अंश का, ये न्यून कोण है। फिर और आगे हम देखते हैं तो ये यहाँ भी दो अधिक कोण है और एक ये न्यून कोण है। ये 170 अंश का है, ये 130 है और ये 50 अंश का कोण है। 170 अंश वाले कोण को हमें बड़ी ही सावधानी से नापना है, यहाँ से मिलान करते हुए रखना है। और ये देखिए ये 140, 150, 160, 170 अंश पे ये आ गया है माप। हमने इधर से नापना शुरू किया है तो इधर के 0 से हम इसको देखेंगे। लास्ट नंबर है कि चित्र को देखकर निम्न कोणों के नाम लिखिए। इस चित्र में हमें देखना है और नाम लिखना है कि कौन सा न्यून कोण है, समकोण, ऋजकोण या अधिक कोण। तो इस चित्र में हम देख रहे हैं एक न्यून कोण ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। इस कोण का हम नाम क्या देख सकते हैं, कोण CAD, ये यहाँ पे लिख दिया है। DAC भी लिख सकते हैं, इसी का नाम, दोनों नाम हम दे सकते हैं। अगला ADC हो जाएगा, इसका नाम ADC। जहां पे कोण बना है जिस बिंदु पे वो अक्षर बीच में ही रखना है, बाकी इधर उधर हो सकता है। अगला कोण CDF हो जाएगा, ये CDF ये वाला न्यून कोण। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक समकोण बन रहा है ACB, दूसरा बन रहा है ACD यानी ये वाला और ये वाला। तीसरा ये हो जाएगा समकोण, इसको हम कोण DCE लिख सकते हैं। और इधर वाला समकोण है इसको हम BCE लिख सकते हैं। ये देखिए ACB, ACD, DCE, BCE।
और एक ये वाला समकोण बन रहा है, इसका नाम देंगे हम CEF। तो ये सारे समकोण हो गए। अब ऋजु कोण कौन सा होता है? जो 180 अंश का होता है। तो कोण BCD ये पूरा ये ऋजु कोण हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे? कोण BCD। और अगला ऋजु कोण हो जाएगा कोण ACE इधर वाला, ये वाला पूरा 180 का हो जाएगा। फिर हमें अधिक कोणों के नाम देने हैं। तो अधिक कोण देखिए, एक अधिक कोण ये वाला हो जाएगा, इसका हम नाम देंगे DFE। एक अधिक कोण ये वाला हो जाएगा, इसका नाम हम कोण ADG दे सकते हैं। और एक इधर वाला होगा, इसका नाम हम FDG दे सकते हैं।